यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि विमेंस के लिए मेंस्ट्रुअल लीव 10 to 12 डेज़ की पर सेमेस्टर उनको सैंक्शन की जाएगी। तो अगर हमारा सब अच्छा चलता है, हम अगर काउंसिल में आते हैं एसडी कॉलेज में, तो हम वो चीज़ एसडी कॉलेज में भी लाते हैं। 4 साल से एनएसयूआई वहाँ पे काम कर रही है, तो हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। लास्ट ईयर भी हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। आपने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, मैनिफेस्टो नहीं फेल फेस्टो है। सो इससे एक तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं, एंड सेकेंडली अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं ऑन कैमरा कि दैट वाज अ फेल फेस्टो, सो आप लोग को क्या लगता है उनके मैनिफेस्टो या उनकी स्पीचेस के अकॉर्डिंग तो दे आर क्लेमिंग कि हमने 90% फेस्टो अपना पूरा किया है। और ये दोनों ही पार्टीज़ के मैनिफेस्टो हैं, जिसमें से एक पार्टी के 13 पॉइंट हैं और एक के 16-17 पॉइंट हैं, और 8-9 पॉइंट दोनों के सेम लैंग्वेज में है। बात करें ग्राउंड मेंटेनेंस की, ग्राउंड में कोई खेलता नहीं है आज के टाइम में। से अगर 8-9 पॉइंट्स नहीं होते, दोनों ही पार्टी काउंसिल में थी लास्ट ईयर, दोनों को ही हम ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। और 90% वाली मैथ्स तो हमें नहीं पता उनकी कहाँ से आई, शायद पहले वो पढ़ लें तो फिर मैनिफेस्टो बनाएं। स्टूडेंट काउंसिल का बेसिक मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स के बीच में से ही स्टूडेंट निकल करके आया है। वी आर दैट स्टूडेंट, आई एम दैट स्टूडेंट। मैं हमेशा रेगुलर रहा हूँ स्टार्टिंग से। हम ये नहीं है कि जो पॉलिटिकल सीज़न हमारे कॉलेज में आया है तब हम एक्टिव हुए हैं, जी नहीं, हम फर्स्ट डे से एक्टिव रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स सब अच्छे से जानते हैं हमें। प्लेसमेंट्स फॉर ऑल स्ट्रीम्स आए। जो लास्ट ईयर का मैं अब आपको बता दूं, हमारे कॉलेज से सिर्फ 2 प्लेसमेंट्स हुई हैं, वो भी आउटसाइड कॉलेज था। हमारे कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट नहीं हुई, तो हम वही चाहते कि हमारी प्लेसमेंट्स बढ़े। दूसरी बात, इंटर्नशिप कोर्सेज, इंटर्नशिप्स आए हमारे कॉलेज में ज़्यादा। कॉलेज लाइब्रेरी की टाइमिंग हर मैनिफेस्टो में पिछली पार्टीज़ ने लिखी है, बट आज तक इंक्रीज़ नहीं हुआ है। सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी की टाइमिंग्स है वो बढ़ी है, बट नॉर्मल डेज़ में हमारी क्लासेस चलती है 4-5 बजे तक। उसके अलावा हमारी टाइमिंग्स इंक्रीज़ नहीं करी गई है। तो आज हमारे साथ हैं एनएसयूआई एंड एचपीएसयू के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ललित जी एंड उनके साथ कुछ उनके पार्टी मेंबर्स। मैं आपका वेलकम करती हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि इस बार आप एनएसयूआई की वोट एंड एचपीएसयू के साथ अलायंस करने के बाद एसडी में क्या इलेक्शंस का रिस्पॉन्स चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करूंगा, थैंक यू। हम सबको इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, मैं ललित, एसडी कॉलेज से बीए फाइनल ईयर, इस बार का एनएसयूआई प्लस एचपीएसयू का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो जैसा कि आपने पूछा इस बार कैसा माहौल चल रहा है एनएसयूआई और एचपीएसयू को अलायंस में आने के बाद, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी जो है हमारे कॉलेज में लास्ट 4 साल से है, काम कर रही है, बट एज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। आज तक हमने कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। हमने सोचा नहीं था कि हमें कभी इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। बट मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट ईयर का जो टेन्योर गया था, जो एसडीसीयू और सोई को जो मिली भगत का जो काउंसिल था, उसमें उनका बिल्कुल ही डाउनफॉल हुआ और हमने देखा कि लास्ट ईयर पूरा ही फेलियर हुआ है। तो हमने सोचा कि इस बार हमें इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया और जिसमें हमारे साथ एचपीएसयू भी हमारे साथ जुड़ी, तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है उसके बाद से। ठीक है। लास्ट ईयर आप लोग काफ़ी लो लेवल पर काम कर रहे थे, ऐसा आपने खुद भी बोला है, एंड इस साल हम काफ़ी हाईलाइटिंग में देखते हैं एनएसयूआई एंड एचपीएसयू। तो इस बार आप क्या रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स, नो मैटर फ्रॉम एसडी और पीयू और व्हाटएवर, बट स्टूडेंट्स से आप क्या रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, हमने जितने भी कनेक्शंस बनाए हैं, जितना हमने स्टूडेंट्स तक रीच आउट किया है, वो हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है उनका भी बहुत बढ़ चढ़ के हमारी तरफ आया है। जैसे कि उन्होंने देखा कि हमारी पार्टी, हमारी टीम इतना अच्छा काम कर रही है, स्टार्टिंग के दिन से लेकर के आज तक बहुत अच्छा काम किया है। तो दोनों की तरफ से, हमारी तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि लास्ट ईयर जब आप लोग नॉमिनेशन खड़े हुए थे एनएसयूआई की तरफ से, तो कैंसिल हो गया था, है ना? बट देन आप लोगों ने एसओआई ज्वाइन कर लिया था, एंड इस बार फिर से आप एनएसयूआई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर आप लोग का क्या टेक रहेगा? इसका जवाब मैं देता हूँ। लास्ट ईयर जो था, जो कोई भी दावा कर रहे हैं, अब तक आई बात कि हमने नॉमिनेशन किया, पहली बात तो यही दावा फेल है कि हमने नॉमिनेशन किया। हमने कोई नॉमिनेशन नहीं किया, हमारा इलेक्शन लड़ने का मोटिव नहीं था लास्ट ईयर। जैसा कि आपको भी पता है, 4 साल से एनएसयूआई वहाँ पे काम कर रही है, तो हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। लास्ट ईयर भी हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। जो सोई या कोई और पार्टी दावा कर रही है कि हमने उनका साथ दिया, तो हम तो उनको खुला चैलेंज करते, आप प्रूफ लाइए कि हमने कहाँ साथ दिया। हमने हमेशा ही स्टूडेंट्स का साथ दिया है और काम करते आए हैं, तभी स्टूडेंट्स ने इतना विश्वास दिखाया और आज हम इतने स्ट्रॉन्ग खड़े हैं।
गुड आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि इस बार आप लोग की अलायंस हुई है HPSU के साथ, तो उसको आप कितना बड़ा फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं इस बार के इलेक्शंस में फॉर विनिंग एंड फॉर एवरीथिंग यू पीपल आर टारगेटिंग ऑन? HPSU की टीम भी काफ़ी साल से SD कॉलेज में काम कर रही है. लास्ट ईयर जिनके साथ भी अलायंस था वो भी खुद हमारे साथ आए हैं. वही विश्वास दिखा के जो स्टूडेंट्स ने NSUI के साथ दिखाया कि बिना किसी पॉलिटिकल प्रॉफिट के NSUI काम कर रही है, उसके लिए. और काफ़ी अच्छी टीम है. उन्होंने भी लास्ट 3-4 साल 5 साल से SD में काफ़ी अच्छा काम किया है, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाई है हर जगह. और हमारे साथ भी वो वैसे ही चल रहे हैं, हम भी उनके साथ आगे ऐसे ही चलते रहेंगे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हमेशा. लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि इस बार आप स्टूडेंट्स का रिस्पांस तो आपने मुझे बताया ही, बट फिर भी आप स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करने की सोच रहे हैं? व्हाट इज़ योर मेन मैनिफेस्टो फॉर दिस इलेक्शंस? तो अगर हम बात करें हमारी मैनिफेस्टो की, तो हम उसमें सबसे पहले हम एकेडमिक्स के ऊपर हमने पूरा ध्यान दिया है. एकेडमिक्स की बात करें तो हम चाहते हैं, हमारा ये इनिशिएटिव है कि हमारे कॉलेज में PG कोर्सेज़ बढ़े, प्लेसमेंट्स फॉर ऑल स्ट्रीम्स आए. जो लास्ट ईयर का मैं अब आपको बता दूं, हमारे कॉलेज से सिर्फ 2 प्लेसमेंट्स हुई हैं, वो भी आउटसाइड कॉलेज था. हमारे कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट नहीं हुई, तो हम वही चाहते हैं कि हमारी प्लेसमेंट्स बढ़े. दूसरी बात, इंटर्नशिप्स आए हमारे कॉलेज में, ज़्यादा इंक्रीज़ हो ताकि स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक होता है वो इंक्रीज़ हो. उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज लाइब्रेरी की. कॉलेज लाइब्रेरी की टाइमिंग हर बार हर मैनिफेस्टो में पिछली पार्टीज़ ने लिखी है, बट आज तक इंक्रीज़ नहीं हुआ है. सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी की टाइमिंग्स है वो बढ़ी है, बट नॉर्मल डेज़ में हमारी क्लासेस चलती है 4-5 बजे तक. उसके अलावा हमारी टाइमिंग्स इंक्रीज़ नहीं करी गई है, तो हम चाहते हैं कि वो टाइमिंग्स भी इंक्रीज़ हो. वहीं अगर हम बात करें हॉस्टल्स की, तो मैं हॉस्टल में रहा हूँ. हॉस्टल की समस्याएं मुझे अच्छे से पता है, जिनमें से मैं आपको बता दूँ. जैसे कि हम बॉयज़ हॉस्टल की बात करते हैं, तो जो बॉयज़ हॉस्टल में अभी ACs लगवाई गई हैं, वॉशिंग मशीन अभी तक नहीं आई है बॉयज़ हॉस्टल में. जो दावा करते हैं दूसरी पार्टी वाले कि उन्होंने वॉशिंग मशीन्स लगवाई हैं, वो सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में लगा है, बॉयज़ हॉस्टल में अभी तक वो वॉशिंग मशीन नहीं लगी है. वहीं पे AC की बात करते हैं तो दूसरी पार्टीज़ उसका क्रेडिट ले रही हैं. आप जा कर के चेक कर सकते हो, हमारे पास विद प्रूफ पड़ा है कि सबसे पहले हमने इनिशिएटिव लिया था. हम गए थे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि हमारी AC और हॉस्टल्स में वॉशिंग मशीन्स आएँ. वहीं अगर बात करें हम टाइमिंग्स की, तो जो गर्ल्स हॉस्टल की इन टाइमिंग्स है, हम उसको बढ़ाने का हम इनिशिएटिव लेकर के चल रहे हैं. जो फूड डिलीवरी की टाइमिंग्स है, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों, बीइंग अ बॉयज़ हॉस्टल रेजिडेंट, मुझे पता है हॉस्टल का मेस का खाना हमेशा खाना नहीं खाया जाता है. तो वहीं अगर हमारी जो टाइमिंग्स अगर बढ़ेगी फूड डिलीवरी की, तो वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी स्टूडेंट्स के लिए. दूसरी बात, बॉयज़ हॉस्टल में इन कैंटीन नहीं है. जो मेस के अंदर जो कैंटीन होती है, हम पे एंड ईट वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं है, तो हम वो भी लाना चाहते हैं. की बात हॉस्टल की रीडिंग रूम की, तो लास्ट ईयर जब मैं हॉस्टल में था तब मैंने 24/7 करवाई थी, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी पावर के. सर के पास जा करके मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने करवाई थी. बट इस बार अभी वो सिस्टम भी हटा दिया है. तो स्टूडेंट्स, जो मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स सिर्फ कॉलेज की स्टडीज़ नहीं करते हैं. हम कॉलेज के बच्चे हैं, हम बैचलर्स के, हम मास्टर्स के बच्चे हैं. हमारे पास अब जैसा कि देख सकते हो, बाद की जो स्टडीज़ होती है, एग्ज़ाम्स की वगैरह स्टडीज़ होती है, तो उनकी स्टडीज़ करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए. 5-6 तो हमें कॉलेज की क्लासेस में ही बज रहे हैं. उसके बाद हमारी ना लाइब्रेरी की टाइमिंग्स है, ना हमारी हॉस्टल में रीडिंग रूम्स की टाइमिंग है, तो हम वो बढ़वाना चाहते हैं. हॉस्टल की रीडिंग रूम्स की टाइमिंग तो हम 24/7 करवाना चाहते हैं. और आपके चैनल पे जो भी पिछली पार्टीज़ आई, जो भी क्लेम करके गई कि हमने इतना काम किया है, आज हमने सबके बारे में बताया. अगर फिर भी कोई आता है तो हम पहले भी कहते हैं कॉलेज में, कैंपस में, और आज भी आपके चैनल के थ्रू कहते हैं कि हम ओपन डिबेट के लिए कभी भी तैयार हैं. आप आएँ, पर फैक्ट्स के साथ आएँ, क्लेम्स के साथ नहीं. वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, मैनिफेस्टो नहीं फेल फेस्टो है. सो इससे एक तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं, एंड सेकेंडली अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं ऑन कैमरा कि दैट वाज अ फेल फेस्टो, सो आप लोग को क्या लगता है, उनके मैनिफेस्टो या उनकी स्पीचेस के अकॉर्डिंग तो दे आर क्लेमिंग कि हमने 90% फेस्टो अपना पूरा किया है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? मैं बताता हूँ इसके बारे में. दोनों ही पार्टी लास्ट टाइम काउंसिल में थी, और ये दोनों ही पार्टीज़ के मैनिफेस्टो हैं, जिसमें से एक पार्टी के 13 पॉइंट हैं और एक के 16-17 पॉइंट हैं, और 8-9 पॉइंट दोनों के सेम लैंग्वेज में हैं. बात करें ग्राउंड मेंटेनेंस की, ग्राउंड में कोई खेलता नहीं है. आज के टाइम पे SD कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ग्राउंड की हालत वहाँ पे ख़राब है. बात करें लॉकर्स एवरी फ्लोर, वो भी नहीं है अभी तक. बात करें 5G वाईफाई की, वो भी नहीं है. एक्सटेंशन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल टाइमिंग सिर्फ वोट्स के लिए हमेशा डाल दिया जाता है मैनिफेस्टो में, पर आज तक काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ.
ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें 8-9 पॉइंट्स तो हुए ही नहीं। 13 में से अगर 8-9 पॉइंट्स नहीं होते, दोनों ही पार्टी काउंसिल में थी लास्ट ईयर, दोनों को ही हम ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। और 90% वाली मैथ्स तो हमें नहीं पता उनकी कहाँ से आई, शायद पहले वो पढ़ लें तो फिर मैनिफेस्टो बनाएं। ओके मेरा बहुत लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि इस साल की इलेक्शंस को देखते हुए आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जो स्टूडेंट्स को मैसेज देने की बात आई है, तो मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा इतने सालों से हमारे कॉलेज में जो बाइपोलैरिटी का सिस्टम चलता है, इस बार हमने आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप हमें वोट दो, हमें सपोर्ट करो, और जो बाइपोलैरिटी का सिस्टम है वो ख़त्म होगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है स्टूडेंट्स को कि वो हमसे जुड़े, हम काम करेंगे उनके लिए। स्टूडेंट काउंसिल का बेसिक मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स के बीच में से ही स्टूडेंट निकल करके आया है। वी आर दैट स्टूडेंट, आई एम दैट स्टूडेंट। मैं हमेशा रेगुलर रहा हूँ स्टार्टिंग से। हम ये नहीं है कि जो पॉलिटिकल सीज़न हमारे कॉलेज में आया है तब हम एक्टिव हुए हैं, जी नहीं, हम फर्स्ट डे से एक्टिव रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स सब अच्छे से जानते हैं हमें, और हम यहाँ कुछ राजनीति नहीं करने आए, हम स्टूडेंट्स का फेस बन के स्टूडेंट्स की हेल्प करने ही आए हैं। जो स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक जो ब्रिज का काम करता है, जो स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, हम यही चाहते हैं जो उनकी आवाज़ बनेगी वो आवाज़ लाउड और क्लियर रहे, ना कि वो लड़खड़ाती हुई चले। तो लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा पैनल कोड है वो है 1013। मेरा पैनल कोड इज़ नंबर 1 फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ललित झोरड़। वहीं हम बात करें हमारे जीएस कैंडिडेट की, अभय नेगी जी, उनका पैनल कोड भी 1 है फॉर जीएस। एंड लास्ट में हम अगर बात करें जहां हमने विमेन एम्पावरमेंट को आगे पुश किया है, तो उनका पैनल कोड है 3 विदिशा भल्ला। थैंक यू। इसी के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ इस साल के इलेक्शंस के लिए। थैंक यू। बने रहिए पीयू पल्स के साथ। दिस साइड रिदम आहूजा साइनिंग ऑफ विद द कैमरामैन सौरभ कांसल।